किन्हीं को मिला ये ग्रुप? मिल गया ना? चलिए, थैंक यू। मैंने हर संभव, क्योंकि समय कम होता है तो उतना प्रॉपर हम एडिट नहीं कर पाए, लेकिन आपको थोड़ा सा जहां वाक्य उसमें समझ में ना आए, आप हमसे पूछ सकते हैं कि जैसे जो भी पीडीएफ आपको मिलेगा, मतलब नेक्स्ट टाइम से या आज भी, तो उसमें जो भी आपको वर्ड सेंटेंस ना समझ में आएगा, डाटा समझ में ना आए, आप पूछेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि उसे एड्रेस करूं। ठीक। हाँ, क्या बताइए। अच्छा, ग्रीन जीडीपी होता है कि जैसे मतलब ये सबसे पहले ये नेशनल इनकम का ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। ग्रीन जीडीपी हुआ कि आपके देश में जो भी फैक्ट्री लगते हैं, ठीक है, जो भी केमिकल उससे निकलता है, ठीक है, धुआं निकलता है, तो उससे आपका पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। ठीक है, संदूषित होता है, मतलब कंप्लीटली। तो उस आधार पे भी, यानी हम लोग उसको माइनस करते हैं, ठीक है, तब ये देखते हैं कि कितना हमारे यहाँ का जो जीडीपी है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे, ये जीडीपी का हम लोगों का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये अब जैसे हम लोग देखेंगे ना, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान का ये कॉन्सेप्ट है, ग्रीन जीडीपी हमारे यहाँ उत्तराखंड ने ये कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, कि हमारे यहाँ जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उस बेसिस पे, बेसिकली उसको लेकर के ये ग्रीन जीडीपी ये कॉन्सेप्ट आया। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका बताइए कुछ, आप लोग कुछ बता पाएंगे? जी, बताओ। अच्छा अच्छा, ये बता रहे हैं आप, अच्छा ठीक है। ये हैं आपके फॉर्मूला यानी सूत्र एनएनपी का, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस डिप्रिसिएशन इजकल टू एनएनपी। डिप्रिसिएशन का हिंदी क्या होता है? और कुछ बोलते हैं इसे, अपकर्ष भी बोलते हैं। और कुछ? मशीनों की घिसावट, घिसावट को ही यानी ह्रास भी बोलते हैं, डिप्रिसिएशन ही। ठीक है, मशीनों की घिसावट का अनुमानित मूल्य। ये तो हो गए फॉर्मूला, ये तो हो गए सूत्र। है अंतर।
इसका अभी हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो आप समझ लेंगे। ठीक। जैसे 10 रुपये का आपने कुछ खरीदा, ठीक है, और फिर वो आपको 7 रुपया में बेचना पड़ गया उस प्रोडक्ट को, तो इस पे आपको लॉस हुआ ना 3 रुपया का। हानि समझ गए? अब आगे ये कहानी चलेगी तो डिप्रिसिएशन समझ लेंगे। जैसे डिप्रिसिएशन ह्रास हुआ ये कि जैसे मान लीजिए ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ये तो समझ रहे हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये भी समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। आप इसका यूज करिए न करिए, लेकिन एक दिन ये खत्म हो जाएगा। आप इस बेंच डेस्क का यूज करिए नहीं करिए, ग्रेजुअली समय के साथ ये खत्म हो जाएगा। होगा या नहीं? हो जाएगा। एक दिन ये बिल्डिंग खत्म हो जाएगा, एक दिन हम आप यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है? हम आप चले जाएंगे उसे माइनस कर दीजिए, केवल ये सब समझिए। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि एक नदी में आप दोबारा स्नान नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक नदी में आप दूसरी बार स्नान नहीं कर सकते। यदि एक बार आपने नहा लिया तो दूसरी बार आप नहीं नहा सकते। इसका अर्थ कितने लोगों को समझ में आ गया? जिसको समझ में आया वो बता दीजिए, हाथ उठा दीजिए कि समझ में आ गया। आप समझ लिए? अच्छा, और कुछ इस लाइन का अर्थ समझ में आया? ये तो क्वेश्चन भी पूछा था, क्या कहते हैं, यूपीएससी ने 2022 में एसए में। क्या बताओ क्या अर्थ हुआ इसका? मतलब जिस नदी में आपने पहली बार नहाया था, जिस पानी में आपने पहली बार नहाया था, वो पानी तो पता नहीं फतवा से आगे निकल गया होगा यदि आपने यहाँ नहाया तो। नहीं, अब दूसरी पानी आ रही है ना। फिर जैसे हमने इस, आप उसको दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हो, जैसे हमने यहाँ लिखा इसे इरेज कर दे तो फिर एक ही बोर्ड पे आप दोबारा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसका डिप्रिसिएशन हो रहा है, हमको आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है? नहीं, मीनिंग तो क्या कहते हैं, एक ही है, अर्थ वही है, एसेंस वही है जो लॉर्ड बुद्धा ने कहा। यूपीएससी ने आपसे यही पूछा क्वेश्चन, इससे वो था कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ठीक है? तो यही एथिक्स जब आप पढ़ेंगे, जो एथिक्स में यही सब लिखेंगे आप कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। काफी कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है, व्यापक अर्थ है इसका। जैसे कल आप इसी क्लासरूम में आए थे तो आप उसी क्लासरूम में दोबारा नहीं आ सकते। जो कल वाली जो इस हम्म 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 हाँ, यहाँ पे वो वही सेंस है बिल्कुल। हाँ, लेकिन उससे भी व्यापक अर्थ है। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? नहीं आ सकते। वो जगजीत सिंह का वो लाइन है ना, वो गजल जो है, तुम तो सुना होगा। तो इतने बादशाह हो फिर। कहने का अर्थ ये है कि जिस नदी में आपने उतरा, ठीक है, नहाए या उस पानी का यूज किया, वो पानी फिर वहां से निकल गया ना। कहने का सेंस ये है, दूसरा पानी आया। कल हम जो इस क्लासरूम में आए थे तो आज क्लासरूम की स्थिति वैसी नहीं है जो कल थे, क्योंकि ये ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है ना। जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो मिट्टी का फॉर्मेशन होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। नहीं, इट मीन्स कि जो जो भी रॉक पार्टिकल्स है वो निरंतर क्या है, डिग्रेड हो रहा है ना, क्षय हो रहा है ना। अब समझ रहे हैं? नहीं आया अब भी समझ में? ठीक है, ये तो जब हम लोग एस्से लिखेंगे देखेंगे इस पर क्या सीन है इसका। ठीक है, एस्से मिलेगा उस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। जैसे जब मान लीजिए क्या कहते, कंफर्म नहीं है कि एथिक्स का क्लास एस्से का हम ही लेंगे, अदरवाइज यदि हम लेंगे भी तो 32-34 एस्से है एथिक्स का, जो मैंने क्या कहते हैं एक शॉर्ट लिस्ट किया है टोटल।
तो उतना तो लिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लिखाएंगे तो कम ही 5-10 लिखा पाएंगे। उसके बाद टोटल ऐसे का हम उसमें पीडीएफ डाल दिया करेंगे, ये कोशिश रहेगी। उसे देखते हैं आगे क्या हो। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो चीजें हैं, जो कुछ भी है, ठीक है, वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, क्षय हो रहा है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, तो वो निरंतर खत्म हो रहा है ना, यानी उसकी कुछ वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो होगी ना। जैसे 10 रुपया का ये प्रोडक्ट है और इसकी आयु है कि 10 दिन में ही ये खराब हो जाएगा। चाइना का बहुत सारा प्रोडक्ट होता है ना, वो तो होता है ना कि लिखो फेंको, जब तक चल गया चल गया, अदरवाइज फिर वो आप उसे फेंकेंगे। तो मान लीजिए ये 10 रुपया का प्रोडक्ट है, 10 ही दिन चलेगा, ये 11वां दिन ये यूजलेस हो जाएगा, यूज नहीं कर पाएंगे हम। तो इसकी एक दिन की कॉस्ट कितनी हुई, 1 रुपया। तो यानी ये डेली क्या हो रहा है, 1 रुपया अपना वैल्यू लूज कर रहा है, लॉस हो रहा है इसका। समझ रहे हैं? कहने का सेंस ये है। यहां क्या, हाँ, ह्रास, अपकर्ष, ये सब तो मैंने लिखा है। घिसावट, जो मशीनों की वैल्यू है, वो भी उसकी वैल्यू प्रोडक्शन के टाइम में एट फर्स्ट, ये तो सबसे पहले आप समझिए कि ये एक निगेटिव प्रोडक्शन है। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका जो आपने डिफिनेशन देखा, फॉर्मूला जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ये एक निगेटिव प्रोडक्शन है, यानी नकारात्मक उत्पादन है। अभी तक हम लोग पॉजिटिव प्रोडक्शन देख रहे थे ना, टोटल जीडीपी, जीएनपी, ठीक है। तो ये निगेटिव प्रोडक्शन का सेंस दे रहा है कि जो मशीन प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ना कुछ उत्पादित कर रहा है, वो अपना वैल्यू, मशीन की जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए जैसे दिल्ली में डीजल की जो गाड़ी है, कितना दिन चलने का उसका वहां पे वैल्यू है, 10 साल, ठीक है। कोई आदमी 10 लाख की एक गाड़ी खरीदा, ठीक है, और उसको ओला उबेर के साथ, अच्छे से समझना भैया, ठीक है, ध्यान यदि हिला, इधर उधर ध्यान हुआ, तो फिर आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। फिर आप मुझे कहेंगे कि समझ में नहीं आया यार, क्या पढ़ा रहे हैं, फिर दिक्कत आएगी ना। तो यदि आपने ओला उबेर के साथ आपने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख में, ओला उबेर के साथ उस गाड़ी को टैप कर लिया, जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो आप ओला वाला जो चला रहा है गाड़ी, ठीक है, वो 1 साल में मान लेते हैं कि उसको इतना रुपया हो रहा है, ठीक है, उस डीजल वाली गाड़ी है, उसका 10 साल ही वो चलेगा दिल्ली में। 10 साल के बाद वो गाड़ी मतलब अपना महत्वहीन हो जाएगा, यानी वैल्यू उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आप ये दिमाग मत लगाना कि सर दिल्ली छोड़ के उसको बिहार ले आएंगे, ठीक है। यही समझिए कि गाड़ी दिल्ली में ही है, फिर हम लोग ले आएंगे बिहार, वो दूसरी बात है। क्योंकि मुझे पता है ना कि आदमी कितना दूर सोच सकता है, क्या सब सोच सकता है। वो कहेगा हम दिल्ली में नहीं रखेंगे, हम उसको अपने यहाँ ले आएंगे, यहाँ चलाएंगे, क्या, ठीक है। तो 10 साल तक दिल्ली में उसका एज है, आयु है उसकी, और 10 साल के बाद वो गाड़ी खत्म हो जाएगी। 10 लाख में आपने उसे खरीदा, साल भर में आप उसको, वो उससे इतना कमा लेता है कि जिसमें उसका जितना भी उसका कॉस्ट होता है वो सब निकल जाता है। गैस बदल लेता है, उसमें जो भी उसके पार्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, वो उतना ऊपर कर लेता है, उतना कमा लेता है, ठीक है। लेकिन उस ड्राइवर का या उस गाड़ी ऑनर का दिमाग उस पे नहीं जाता है कि यार 10 साल के बाद तो ये गाड़ी जो है महत्वहीन हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये दिल्ली में चलेगा नहीं, ठीक है। तो 1 साल, प्रत्येक साल वो गाड़ी जो है कितना अपना वैल्यू खत्म कर रहा है, 1 लाख, यानी 1 लाख की वैल्यू उसकी डिप्रिसिएट हो रही है ना, ह्रास हो रही है ना। कहना हम ये चाह रहे हैं कुल मिलाकर के। तो यदि 1 लाख का वैल्यू डिप्रिसिएट हो रहा है और टोटल है 10 लाख, तो 1 लाख यदि निकल गया तो ये जो 9 लाख बचा, यही हुआ ना एनएनपी। नहीं आया समझ में? ये तो हम शुरू स्टार्ट ही हम लोग यहाँ से किए कि हम लोग चले जाएंगे एक दिन यहाँ से।
नहीं, इस चीज की समझ हो गई थी एक व्यक्ति को, बुद्धा को, तो 29 ईयर्स ओल्ड में, आपका इतिहास कहता है ना कि 29 साल की उम्र में वो घर से चला गया। जबकि इतिहासकार कहते हैं कि शुद्धोधन ने दुनिया के सारी सुख सुविधाएं, एक एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया था शुद्धोधन को, शुद्धोधन था ना उसके फादर का नाम, सिद्धार्थ उसके बचपन का नाम था। शुद्धोधन को ये कह दिया था एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषाचार्य ने, कि जिस दिन आपका लड़का दुख देख लेगा जीवन में, उस दिन ही घर से निकल। ठीक। और आप आज किसी ग्रुप डी का कोई नौकरी कर रहा हो, उसे कहिए कि भैया चलो ना आते हैं थोड़ा स्विट्जरलैंड से, 1-1.5 लाख ही खर्च होगा, तो कहेगा नहीं अभी घर बनाना है घर। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे एथिक्स में, खैर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका, यानी हर चीज अपना वैल्यू को डिप्रिसिएट कर रहा है, खत्म कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसका कोई परफेक्ट अंदाज नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक ट्रैक्टर खरीदा, ठीक है, तो ट्रैक्टर भी जो है वो मशीन जैसे हम यूज कर रहे हैं उससे कमा रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है ना कि परफेक्टली कि वो मशीन अपना कितना वैल्यू खत्म कर रहा है। तो एक इसका मोटा मोटा एक आकलन किया जाता है, एक उदाहरण लेके कि ट्रैक्टर को मैंने 20 लाख में खरीदा, 5 साल के बाद वो ट्रैक्टर खराब हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये प्रत्येक साल 4-4 लाख रुपया डिप्रिसिएट किया, ह्रास कर रहा है अपने मूल्य को। समझ रहे हैं? कल पूछेंगे। ठीक है, तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये तो हो गई इसकी कहानी। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसको थोड़ा आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है वो। तीन पॉइंट हो गए ना, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। अब हो गया फोर्थ। अच्छा, उसका डिफिनेशन सब लिखाना है क्या? अच्छा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है भैया फैक्टर कॉस्ट, बताइए कुछ। तुम बीकॉम किए हो क्या? तब इकोनॉमिक्स पढ़े हो? एमए किए हो यानी एमकॉम किए हो? एमए की तो उसमें सब्सिडरी सब्जेक्ट था वो, तो बीकॉम हुआ ना। अच्छा सॉरी, वो तो कॉमर्स वाला हो गया बीकॉम। अच्छा अच्छा, इकोनॉमी से यानी आपने ग्रेजुएट हो, ठीक है। साधन लागत पर निवल, राष्ट्रीय उत्पाद। तब तो यार कुछ चीज पढ़ लेते, फिर क्यों ही टाइम वेस्ट कर रहे हो ना? नहीं, बहुत ज्यादा थोड़ा ना इसमें कुछ पढ़ने का गुंजाइश है। किसमें? अच्छा, मेंस में क्या है, आप क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करो ना। ये तो यहाँ से मेंस का क्वेश्चन जो बनेगा वो तो मैं लास्ट में बता दूंगा। मेरे मन में आया था कि ये नेशनल इनकम को एस्केप कर जाता है, लेकिन फिर सोचे कि जो ये नहीं करेंगे तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि यही जीडीपी जीएनपी ही नहीं पढ़े तो फिर इकोनॉमी क्या ही पढ़े। वो गाना है ना, यूपी आए ढोल ना बजा, तो फिर
चलिए, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद लिखिए। लिख लीजिए आप लोग, इसके नीचे लिखिए इसे NNI इसे NNI नेट नेशनल इनकम यानी निवल राष्ट्रीय आय इसे निवल राष्ट्रीय इसे निवल राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम पहले लिख लिया जाए, फिर तो कहानी तो अभी बाकी है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है। नहीं, लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है क्या? इसे NNI नेट नेशनल इनकम या NI नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, पूर्ण विराम। इसे निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र मतलब फॉर्मूला, इसे निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें जितने लोग हैं सभी लोग ये BPSC 7 जो होगा वो देंगे ना, या कुछ लोग हैं जो नहीं देंगे? सभी लोग देंगे ना 70 में? अच्छा, तुम नहीं दोगे, पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में? पार्ट 2 में जाओगे, गुड। अच्छा, और सब जो आपका जो पोटेंशियल है और सब जो आपकी कलाकारी है वो सब कहाँ सीखा आपने? अपने कॉलेज लाइफ में ना? सॉरी, नहीं यार, अच्छा, हम सुने थे तो काफी अप्रिसिएट किए थे। एक दो साथ, मतलब वो था ना कि यहाँ का जो चैनल है हम सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो मुझे आया, तो हम कहे नहीं, देखते हैं फिर क्या है, क्या सब चल रहा है। तो हम मिस कर रहे थे, मुझे लगा यार जाना चाहिए था। मैंने यहाँ के एक फैकल्टी से बात भी की कि आप जा रहे हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं सर, टाइम ही कहाँ है। चलिए नहीं कुछ आते तो यार वहीं तो मिठाई ही खाते, और क्या। चलिए आते हैं हम लोग मुद्दे पे। ये आप देखना, सॉरी, ये है ना नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ हमने FC लिखा है ना, FC बोले तो फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसे यहाँ लिख लेते हैं नीचे में, थोड़ा देख। यही ऊपर लिखा हुआ है ना FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, इस जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये मार्केट प्राइस की बात चल रही है, ठीक है।
ये अंडरस्टूड है ये चीजें, ठीक है, ये समझ लेना है मन ही मन। जैसे समझते हैं ना हम लोग, बचपन से समझते आ रहे हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, सुने हैं नहीं, समझते हैं कि सूरज पूरब में निकलता है ये, लेकिन कोई जियोग्राफर से आप पूछेंगे कि वो कहेंगे भैया सूरज पूरब में नहीं निकलता है, ठीक है। ये तो आप इस लोकेशन पे हो तो फिर आपको पता चल रहा है कि सूरज पूरब में, द सनराइजेज इन द ईस्ट ना, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। ये तो भूगोल के टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मुझे क्या ही मालूम। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ना, तो यहाँ पे समझ लेना है कि ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात चल रही है, यदि यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है। आज हम लोग फैक्टर कॉस्ट को समझते हैं, ठीक है, इसे आप समझ लिए। जैसे जीडीपी आप समझ लिए तो नेशनल इनकम की आत्मा को समझ लिए, प्रियम्बल समझ लिए, तो फिर पूरे व्याख्या कर देंगे आप संविधान के। प्रियम्बल के एक एक वर्ड को यदि आपने समझ लिया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका पार्लियामेंट जो है, आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। वो सामाजिक आर्थिक न्याय बोल रहा है या फिर इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आज हम लोग ये देखते हैं। तो यदि समझ ही लिए हैं तो यहाँ पे एमपी लिख देने में कोई दिक्कत है? मार्केट प्राइस मान लीजिए समझ तो लिए ही हैं कि ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात कर चल रही है, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ये अर्थशास्त्र की दुनिया में ये चीज रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए ये बोल रहे हैं। समझ में आ रही है ना भैया? नहीं, उनको बोल रहे हैं, ठीक है ना। ना आए तो भैया पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, जो आपका सूत्र है, ये सूत्र है, इसे लिख लीजिए। इसको बोलते हैं हिंदी में अप्रत्यक्ष कर। इसे क्या बोलते हैं बताइए? इसे क्या बोलते हैं? सब्सिडी। सरप्लस को क्या बोलते हैं? सब्सिडी मतलब छूट बोलते हैं ना, छूट भी बोलते हैं, सहायकी भी बोलते हैं। जी जी, हिंदी में भी लिखते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये तो हम आपको जैसा मन करे लिखिए, ये तो हम यहाँ पे, हाँ दोस्त, तो उसी का जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो ना कि इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये सूत्र हैं आपके ना, ठीक है। लिख लिए? यानी मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग में बताई थी कि जीडीपी की छाया, जीडीपी का शैडो सबके ऊपर रहेगा, रहेगा या नहीं? इस बात में कोई शक नहीं है ना। जीडीपी नहीं है तो जीएनपी को आप फाइंड आउट कर पाएंगे क्या? जब जीडीपी नहीं है, ये मान लीजिए आपको एनएनपी दिख रहा है, दिख रहा ना ये एनएनपी, लेकिन मुझे ये जीडीपी लग रहा है। जीडीपी से जीएनपी पे आप कैसे जाते हैं? यानी एक्स माइनस वाई ना। एक्स बोले तो भारतीय साधन जो विदेश में है आय अर्जित कर रहा है, और वाई बोले तो जो विदेशी साधन भारत में आय अर्जित कर रहा है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है,
उसको जब हम जीडीपी में जोड़ देंगे, जीएनपी निकल जाएगा। जीडीपी वही हुआ ना कि एक देश की घरेलू सीमा में जो प्रोडक्शन हो रहा है, एक देश की घरेलू सीमा के, जीडीपी बोल रहा हूं मैं, तो एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग को जीडीपी का। ये सब फॉर्मूला इस तरीके से याद हो जाना चाहिए कि जिस तरीके से आप ए से जेड तक कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, 2 1 का टेबल आप कभी नहीं भूलेंगे। जॉब हो ना हो, दुनिया के किसी कोने में रहेंगे तो ये टेबल आपको 2 18 याद रहता है लोगों को। ठीक है, मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ाया करता था, मतलब बहुत पहले की बात है, दिल्ली में। तो मुझे पता चल ही गया, एक दोस्त मेरा बता दिया कि यार यहाँ पे ना बच्चे को जब आप टेबल बताना ना तो ऐसे पढ़ाना है। तो मैं उसे कहा कि जो तुमको, बच्चा इंग्लिश मीडियम का था, दिल्ली का सबसे बेस्ट स्कूल का वो बच्चा था। तो मैंने उसे पूछा काउंटिंग आती है? तो कहा यस। मैंने कहा कि 19 का पढ़ो। उसकी मदर, उसके पेरेंट्स सीसीटीवी में मुझे देख रहे थे। वहाँ आप जब ट्यूशन करोगे ना, जो होम ट्यूटर होते हैं, तो पेरेंट्स आपकी एक्टिविटी को देखेंगे, वॉच करेंगे। तो फिर वो बोला कि जो क्या कहा सर आपने? तो मैंने समझ गया। मैंने कहा 19 का टेबल पढ़ लो। फिर पढ़ लिया वो। ठीक है, फिर तो समझ गया चीज़ें। तो फिर मैं उसको फ्रेंच भी पढ़ाया। एक वो एडिशनल पेपर लेना होता है ना वहाँ, तो फ्रेंच जर्मन वहाँ के बच्चे रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं, जो भी आप प्राइवेट स्कूल में आप जाओ। तो फ्रेंच तो मुझे आता ही नहीं था। ठीक है, हम तो भैया मुझसे भोजपुरी सीख लो, हिंदी सीख लो, मगही सीख लो, मैथिली सीख लो, इंग्लिश सीख लो, ये सब बता सकते हैं। तो मैं उस बच्चे से पूछता था, मतलब 9th का था वो। मैंने पूछा कि यार फ्रेंच में उसका सब वर्ड का होता है ना ए से जेड तक। मैंने पूछा कि यार ये बताना इसको क्या बोलते हैं अल्फाबेट। तो उन्होंने कहा सर, वो लड़का स्मार्ट था, वो कहा सर मैं आपको बता दूंगा, फिर आप मुझे बता देना। हमने कहा हाँ ये काम चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहाँ अपना काम निकाल लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, हाँ ये बता रहा था कि जिस तरीके से वो चीजें याद हैं आपको, टेबल याद है, अल्फाबेट याद है, तो उसी तरीके से ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, आज आपको फैक्टर कॉस्ट भी समझ में आ जाएगी, लिखवा भी दूंगा मैं। ठीक है, तो ये सब चीजें याद हो जाएगी ना, तो आपको पीटी में नेशनल इनकम से कोई भी आप क्वेश्चन ले लो, यूपीएससी का ले लो, पीसीएस का ले लो, उसमें आता ही है। ठीक है, इस बार एक हम देखे कि बिहार दरोगा का एक क्वेश्चन मैंने देखा कि नेशनल इनकम से, यार इतना टफ क्वेश्चन था वो। मैंने कहा यार आज तक ऐसा इतना टफ तो यूपीएससी वालों ने नहीं पूछा। मैंने कहा यार ये बिहार ऐसा ही बनाना चाह रहा है या ये फिर इसको सीएसओ में वर्किंग करवाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन का क्या ही मतलब है? तो खैर एनीवे, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं तो फिर समझ में आएंगे चीजें। तो ये बता रहा था मैं कि जीएनपी से आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दो। जीडीपी को आप प्लस माइनस किया एक्स वाई, तो जीएनपी पे आप गए। जीएनपी से आपने डिप्रिसिएशन माइनस किया तो एनएनपी पे आए ना। ठीक है, तो ये क्या है, यानी जीडीपी की छाया सब पे बनी रहती है। जीडीपी यहाँ पे इंक्लूड है या नहीं? ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडी, दैट इज कॉल्ड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन आय के बिल्कुल सही। ठीक है, यदि आप ऐसे करोगे तब आपको फैक्टर कॉस्ट वाला एनएनपी प्राप्त होगा। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, साधन लागत क्या होता है, बताएंगे कोई? कोई एक आदमी इधर से बता दीजिए, यदि किसी ने पढ़ा हो तो प्रॉपर बताइए। और कुछ? और आप बताएंगे कुछ?
आप बताओ। क्रक्स बताइए, जो पूछना, जो जानना चाह रहे हैं हम, वो बताइए। आप बताओ। हम्म। 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 अच्छा।